हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो मेरे रडार पे है, जिसमें कंसोलिडेशन हो रहा है फॉर क्वाइट गुड टाइम। और मैं आपके साथ उसके फंडामेंटल्स शेयर करूंगी, प्राइस स्ट्रक्चर शेयर करूंगी। बट आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है। जहां वहां जाने से पहले मैं बात करती हूँ। मैंने एक स्टॉक लिया था विंची। विंची का क्या हुआ है कि उसमें करेक्शन आ गया। अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप अपना रिस्क डिफाइन करिए। मतलब अगर सपोज मैंने बाय दिया है 100, आपको लगता है कि 10% का आप लॉस ले सकते हैं, तो 90 रुपीज पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए और एग्जिट करिए। कोई चाहे कितनी बढ़िया से बढ़िया रिसर्च करे, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉरेन बफेट, इवन ही इनकर्स लॉसेस, राइट? तो अगर मैं हजार आपके लिए अगर एक साल में 1000 स्टॉक्स निकालती हूँ, तो 15 से 20, 25, 30 स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। I've seen people make good amount of money. They will never write. They will not even mention me anywhere. But अगर एक आधा स्टॉप लॉस जिस स्टॉक में हिट हो जाता है, उसके लिए आप YouTube पे कमेंट कर करके मुझे अच्छे से ट्रोल करते हो। बट दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड कि आपका पैसा लूज हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा परेशान होते हो। बट मनी मैनेजमेंट तो आपके हाथ में है ना। अगर स्टॉक 10% नीचे चला गया, आप एग्जिट कर लो, बिना सोचे बिना पूछे कुछ एग्जिट करो। इसी तरह अगर आपका प्रॉफिट आ गया है, तो आप देखो कहीं पे अगर कोई ऐसी कैंडल मिल रही है जहां पे प्राइस रिजेक्शन है, हायर लेवल पे आप एग्जिट कर लो। राइट? मैंने बहुत मेथड्स दिए, एंट्री के भी दिए, एग्जिट के भी दिए। बट वो मैनेजमेंट आपको करना है। राइट? आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख आपने विंची में लगा दिए। डू नॉट डू दैट। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट और अपना लॉस डिफाइन करिए, प्रॉफिट डिफाइन करिए। A lot of people ask me, केवल लॉस मेकिंग स्टॉक्स के लिए मुझसे पूछते हैं कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया कि नहीं किया। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन टुडे कि मैं जो भी रिसर्च करती हूँ, मैं उसमें पर्सनली इन्वेस्ट नहीं कर सकती। राइट? मैं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकती? बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं जो रिसर्च करती हूँ वो केवल और केवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। राइट? एंड आई हैव नेवर गिवन कि आप कितना पैसा डिप्लॉय करिए। आई हैव नॉट सीन योर पर्सनल प्रोफाइल। में केवल रिसर्च, मुझे कैसा दिख रहा है स्टॉक ये बताती हूँ। आई नेवर टेल यू कि आप इसमें 1 लाख रुपए डालिए या 2 लाख रुपए डालिए। मैं आपको एक प्लान देती हूँ। अगर आपको, आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा पैसा आप यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाएगा तब लगा सकते हैं। बट मैं कभी आपको, आई नेवर डू टेल यू कि आप यहाँ पे सारा पैसा लगा दीजिए। राइट? वो प्लानिंग आपको करनी है। और दूसरा, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज एग्जिट करिए। एनीवे, आज के स्टॉक की बात करते हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेडिकल स्पेस में है, मेडिकल हॉस्पिटल है। इनफैक्ट गुड़गांव में इनका बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। जितने भी मैं देखती हूँ कि फोर्टिस गुड़गांव में है, मेदांता गुड़गांव में है बहुत बड़ा, और एक और हॉस्पिटल है आर्टेमिस, वो भी गुड़गांव का एक रिनाउंड हॉस्पिटल है। तो आज मेरे रडार पे जो है इसी इसी हॉस्पिटल का, आर्टेमिस हॉस्पिटल का ही, मेडिकेयर सर्विसेज का ही स्टॉक है। मैं आपके साथ इनकी सारी डिटेल शेयर करूंगी। प्राइस आई एम गोना डिस्कस इन फ्यू मिनट्स, बट पहले बात करते हैं कि स्टॉक किस सेगमेंट में काम करता है। तो Artemis was incorporated in 2004 and by the promoters of the Apollo Tyre Groups, is engaged in healthcare business. AMSL operates a 318 bedded multi-speciality tertiary care hospital in Gurgaon. It has specialization in various segments like orthopedics and joint replacement, oncology, cardiovascular, neurosciences, and bariatric and minimally invasive surgery. And what are the key points specialization wise? Revenue breakup, the revenue stream basically is, पहला इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, मतलब फर्स्ट नंबर पे है ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें इनका 13% का रेवेन्यू आता है। Oncology contributes about 18%, cardiovascular about 10%, and neurological sciences gets about 17%, और बाकी सारे collectively like medicine, gynae, nephrology, ये about 42% है, right? So the basically company is now starting that 50-bed hospital in Dwarka region of Delhi, right? So basically the business space is very less. They have a lot of space to grow. But as of now, they have a one big hospital in Gurgaon, where I live,
and the next they are building up in Dwarka, which is also in Delhi NCR. अब बात करते हैं कि इनकी मार्केट कैप है. मार्केट कैप है करीब 1725 करोड़ की. Stock P is about 42. Stock ROC is about 11.4%. ROE is about 10.1%. आगे चलते हैं तो इनके प्रोज तो कुछ खास नहीं दिख रहे यहाँ पे. कौन है बेसिकली? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4 times of its book value. Promoters holding has decreased. बहुत ज्यादा नहीं डिक्रीज हुई है, बट 1% के आसपास डिक्रीमेंट हुआ है. The company has delivered poor sales growth of 7.5% over past 5 years, and company has low return on equity, which is also 7.5%. इनके अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं या पीयर्स की बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, नारायणा ग्लोबल, डॉक्टर लाल पैथ एंड एस्टर डीएम हेल्थ, एंड देन कम्स द आर्टेमिस. ये सारे हॉस्पिटल गुड़गांव में है एक्सेप्ट एस्टर डीएम हेल्थ विच आई हैव नॉट सीन, बट बाकी सारे गुड़गांव में इनके मेजर हॉस्पिटल्स हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हुआ. अगर आप 2020 में देखते हैं तो सेल्स थी कुछ 60 करोड़, और वही सेल बढ़ के हो गई है 200 करोड़ जून 2023 में. 3 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल. अगर हम इनके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस हैव आल्सो गॉन अप. एंड जहां तक बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, नेगेटिव इन 2020 और अब जाके इनके प्रॉफिट्स जो है पॉजिटिव हो गए. नॉट ओनली दैट, दे आर स्लोली ग्रोइंग. बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो नेगेटिव थे जून 2020 में, और ये जो भी डेटा मैं ले रही हूँ screener.in से ले रही हूँ. So definitely I would not like to acknowledge, the website from where I'm taking the data, and you can also start using the websites which gives you fundamental or the technical information about stocks. आपको याद रखना है कि by looking at a mountain you can't build the muscles. It's only while climbing the mountain that you will be able to build the muscle of going up, right? Similarly, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो, किसी की दी हुई रिकमेंडेशन से आप कभी भी अपनी नॉलेज नहीं बना सकते. अगर आपको अपनी नॉलेज डेवलप करनी है तो खुद काम करना पड़ेगा, राइट? तो हर एक स्टॉक जो मैं आपको देती हूँ, कहीं पे भी डिस्कस करती हूँ, जाके उसके फंडामेंटल्स चेक करिए, screener.in पे टेक्निकल चेक करिए, ट्रेडिंग व्यू पे को पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. और बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फंडामेंटल्स मिल सकते हैं. जैसे मनी कंट्रोल पे भी आपको फंडामेंटल्स मिलेंगे. आपको पता लगेगा कि किस स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग ज्यादा है और किस में कम हो रही है. वो सब आपको इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है. प्रोवाइडेड यू वांट टू वर्क ऑन इट, यू कैन डेफिनेटली फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन. उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं. और जहां तक हम बात करते हैं इनकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज ऑल्सो रियली been consistent for last many quarters. उसके बाद हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट्स की. नेट प्रॉफिट्स आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एंड ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज इन द पास्ट मेनी क्वार्टर्स. बात करेंगे इनकी सेल्स की. 10 साल में अगर हम बात करते हैं 2012 से लेकर 2023 तक, एक 189 करोड़ से 714 करोड़ हो गए, विच इज रफली अबाउट 3.5 टाइम्स और 4 टाइम्स. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो दे हैव बीन consistently growing from 23 to 94 to 100 crores, right? 10 साल में 4 गुना प्रॉफिट्स हो गए, which is also a very very good sign that the company is continuously growing. उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, which are also consistently growing. बात करते हैं इनके ईपीएस की. सो बहुत ज्यादा नहीं है ईपीएस, बट जितना भी है थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज ही हो रहा है. इसके बाद करते हैं रिजर्व्स की बात. तो रिजर्व्स आर अबाउट 393 करोड़, एंड जहां तक बोरोइंग्स की बात है, that is about 268 crores. So borrowings थोड़ी सी ज्यादा है. That should be actually lesser. They have increased, like they have taken up more. They're slowly increasing their borrowings, right? I want to see what they are exactly doing with this borrowing that they are doing. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेसिकली इंक्रीज हो रही है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये लोग धीरे धीरे अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट? लीज लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है. तो ये 2-3 कंसर्न्स हैं which probably doesn't give good this thing about a company. But anyway, मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगता है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. आप नोटिस करिए कि 2012 में 7 करोड़ का कैश था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. उसके बाद लगातार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है. मार्च 2023 में ये कैश पहुंच गया है 129 करोड़ पे, which is according to me a very very important sign for me, because ये जो ग्रोथ है ना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये मेरे लिए प्राइम रीजन होता है why I look for a stock for investment. Okay,
हालांकि नेट कैश फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है बट बहुत अच्छा नहीं है, बट आई वुड स्टिल से इट्स डिसेंट। और डेटर डेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एंड कैश कन्वर्जन साइकिल इज अबाउट 43 डेज। उसके बाद बात करते हैं कि आरओसीई कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड, इट्स ऑलमोस्ट 10-11%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को हम देखते हैं तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 69.8% से जाके 68% हुआ है। और एफआईज ने स्लाइटली अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया है, डीआई ऑलमोस्ट स्लाइटली इंक्रीज किया है उन्होंने भी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो नोट कर सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, 7% के आसपास गवर्नमेंट की होल्डिंग है, विच इज ऑल्सो एन अश्योरिंग साइन। इसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक भी अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे इंक्रीज करे। तो इसके फंडामेंटल ओवरऑल जो मुझे एक पॉइंट कंसर्निंग लगता है, जिसको मैं चाहूंगी कि अगर थोड़ा सा, एक ही अपनी बोरोइंग्स को ना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट वेरी कंफर्टेबल। और दूसरा जो पॉइंट था इनका कि नेट प्रॉफिट तो ठीक है इंक्रीज हो रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना बीच में डिप होता है, जैसे 9% हुआ, फिर 12, 13, 14, तो ठीक है 14 के आसपास है तो आई एम फाइन विद इट। तो ये तो हो गए इसके आर्टेमिस की बात। अब हम इसका चार्ट देखते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द आर्टेमिस चार्ट। दिस इज हाउ आर्टेमिस लुक्स लाइक, राइट। हम बात करेंगे जब से ये इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तब से हम बात करेंगे। तो ये आईपीएस आई आर्टेमिस का आईपीओ है जो ईयर 2020 में लॉन्च हुआ, 30 रुपए के आसपास लॉन्च हुआ। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल गया, राइट, सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ देखिए आप प्राइस ने इसी जगह पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद 30 रुपए से चल के आज ये स्टॉक जो है 127 पे खड़ा हुआ है। नाउ अब 127 पे तो खड़ा हुआ है, बट नाउ दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग। मैं यहाँ पे आपके लिए वाटरमार्क लगा देती हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए। अब ये स्टॉक 127 पे 2 साल में स्टॉक ने 4 टाइम्स आपको पैसा दिया है। 30 रुपए से स्टॉक 127 पे आ गया है, दैट मीन्स आपका पैसा जो है, अगर आपने एक्स अमाउंट लगाया था, अब 4x हो चुका है, 3x का आपको उसमें बेनिफिट मिल चुका है। अब क्या है कि लास्ट ऑलमोस्ट लाइक जुलाई में ये वॉल्यूम्स आए थे, एक जबरदस्त वॉल्यूम आए थे, आप नीचे देखिए, और वहां से ये स्टॉक ने एक जंप लिया था, ये वॉल्यूम्स आए थे, ये बड़ी कैंडल बनी थी जिसने पास बैरियर को ब्रेक किया था। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, बस इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है जहां पे अच्छे खासे बायर्स आए। अब हमको क्या करना है, देखो मैं कमेंट्स को पढ़ रही थी तो somebody said that सिरमा में उनका बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो देखो सिरमा में क्यों लॉस हो रहा है, आपने एंट्री ही पहले ले ली। अगर आप एंट्री जो प्राइस जहां पे ब्रेकआउट आना था उसके बाद लेते तो आपको नुकसान नहीं होता। आपको पेशेंस रखनी है, और अगर आपने एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपको इमीडिएटली लॉस हो रहा है तो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट keep patience and it will be fine. So what I want to tell you here is कि above this place which is 128 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो मुझे यहाँ से कम 20% का मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर हम 130 पे एंट्री लेते हैं और हमको 20% का मूव, मतलब कि 26 रुपीज, मतलब 156 160 का तक का मूव मुझे आराम से आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में, राइट। आई मे बी रॉन्ग, प्लीज डोंट कोट मी इन वर्बटिम, बट मैं आपके साथ अपना एक्सपेक्टेशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। जो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये स्टॉक 135 के ऊपर जाता है तो ये 135 है, एंट्री इसकी जो है 135 पे। आप यहाँ देखिए 134.8, तो 135 के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी आर्टेमिस में। और 135 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो आपका टारगेट रहेगा 140, 150, as I expect about 20% target, 160 and even 170, 180, 200 तक के भी टारगेट मुझे इसमें आते हुए दिखाई देते हैं, राइट। बट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी ट्रेडिंग केयरफुल, राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें 200 तक के टारगेट नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाई इज इट सो? बिकॉज जितना लॉन्गर कंसोलिडेशन होता है उतना बेटर ब्रेकआउट आता है, राइट। ये जितना आप देखिए ना कितने समय से हो रहा है कंसोलिडेशन, जून 23 को ब्रेकआउट आया था, अब सितंबर शुरू हो गया है, मतलब जुलाई अगस्त 2.5 मंथ्स का कंसोलिडेशन हो चुका है। मतलब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कंसोलिडेशन, मतलब कि ऐसा प्राइस जो कि बायर्स गिरने नहीं दे रहे और सेलर्स ऊपर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। अगर गिरा तो हमें 190 118 के नीचे हमको एग्जिट करना है।
what we are waiting for is to break out in the upward direction. 135 के ऊपर अगर जाता है तो 140, 150, 160, 170, 180, 190 एंड 200 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 6 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। और ये कितने परसेंट का रिटर्न हो जाएगा? ये रफली रिटर्न हो जाएगा आपके लिए 50% का रिटर्न। No other instrument will give you such huge returns. But I'm not saying that you sell your house and put it into Artemis. No, I'm not suggesting it. Deploy whatever capital you have, do the money management. अगर आपके पास 20,000 रुपए है, 10,000 अभी लगाइए, फिर नीचे आता है तो फिर और लगाइए, फिर और ऊपर जाता है तो तब लगाइए। Do not deploy all your capital in one go in one stop. So जो प्राइस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकिंग आउट अब 135 may lead towards 140, 150, 160, 170, 180, 190 and 200, राइट? ऐसा मुझे देख के लग रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई खराब फंडामेंटल्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, प्लस सेल्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट उनकी बोरोइंग्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। बट एक और पॉइंट जो याद रखना है कि गवर्नमेंट होल्डिंग अच्छी खासी है, 7% की। तो मेरे हिसाब से प्राइस इज अबाउट टू गिव अ ब्रेकआउट इन आर्टेमिस। जस्ट कीप इट ऑन रडार एंड डू योर मनी मैनेजमेंट। अगर नीचे चला जाता है तो आप एक्सिट कर सकते हैं। कंपल्सरी एग्जिट है 110 पे। 110 पे अगर ये स्टॉक आ जाता है, डे क्लोजिंग अगर 110 के नीचे होती है, आपको कंपल्सरी एग्जिट करना है, बिकॉज दिस इज अ गेम वी आर प्लेइंग इन स्टॉक मार्केट की जब ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करेंगे और नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस को ऑनर करेंगे। ये गेम हमको इसी तरह प्ले करना है। ये नहीं हो सकता है कि हमेशा स्टॉक स्टडी करने के बाद ऊपर ही जाए। स्टॉक नीचे भी आ सकता है, और नीचे आता है तो स्टॉप लॉस को ऑनर करिए, ऊपर जाता है तो स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में, प्रॉफिट जोन में अपने स्टॉप लॉस को डे बाय डे ऊपर करिए, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू मैक्स योर प्रॉफिट। If you like my study, if you like the way I come up with new study or come up with stock selections, give a thumbs up, like, share and subscribe. आप लोगों का support बहुत जरूरी है, because I want my research to reach to maximum people. It's my personal responsibility to find the best breakout stocks for you all. याद रखिएगा, इस स्टॉक में ये जो कैंडल बनी हुई है जुलाई 23 की, इसके ऊपर ही हमको एंट्री लेनी है, राइट? ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट एंटर बिफोर दैट, राइट? होप माय वार्निंग्स आर मेकिंग सम सेंस टू यू। स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए, और अगर आपका प्रॉफिट आता है तो ट्रेल करिए प्रॉफिट जोन में अपने स्टॉप लॉस को। और कैंडल मैंने आपको बता दी है कौन सी कैंडल है जिसके ऊपर ही आपको बाय करना है, 23 जुलाई की। चार्ट लगाइए, देखिए, अपने पॉइंट्स लिखिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, डिस्कशन करिए, तब माइंडसेट बना के खरीदिए। डोंट क्लोज योर आईज एंड जंप टू बाय अ स्टॉक। With this, I'll be signing off. I do come every day live from 10 to 11 for live trading. Do join me. You will find some good breakout stocks at that time. Take care. Bye-bye.